जी, अभी तो मैं ही हूँ। तो अभी हम शुरू कर सकते हैं। हाँ, महिमा माता जी है। यस प्लीज। हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो भी स्टूडेंट्स आए हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने कैमराज ओपन रखें। आपसे सबसे रिक्वेस्ट है, आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट आप मान सकते हैं, आप लोग कैमरा ओपन रख सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू मोनिका, थैंक यू योगिता, थैंक यू नीलेश, थैंक यू तेजस, थैंक यू नकाश, थैंक यू ओम, थैंक यू। आप सबने अपने कैमरे ऑन कर रखे हैं, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। बहुत थैंक यू। आप सब लोगों को हिंदी में आपको पसंद है या इंग्लिश में पसंद है या दोनों पसंद है? अगर दोनों पसंद है तो आप मेरे को ऐसे विक्ट्री साइन दिखाइए, और अगर सिर्फ हिंदी तो एक उंगली दिखाइए। अच्छा, हिंदी एक उंगली, एक उंगली, दो उंगली, दो उंगली, एक उंगली। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। कुछ बच्चों ने अभी भी अपने कैमरे ऑफ रखे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने कैमरे सारे ऑन कर लीजिए। आप चाहें तो अपनी मम्मी पापा को भी बुला सकते हैं, अपनी सिस्टर को, सबको बुला सकते हैं। इसमें आप लोग एंजॉय करेंगे ज्यादा, है ना? ठीक है। अब हम लोग प्रार्थना करते हैं। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठ भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी इति नमः। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी पश्चानी निर्वास्य शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हेल्दी लाइक हनुमान, है ना? तो ये जो टॉपिक है, इसमें हम लोग अ, आगे बढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रभुपाद जी का क्या थॉट था। प्रभुपाद जी ने इसके बारे में, हेल्थ के बारे में बहुत क्लियरली कहा था। उनने अगर भक्ति से कोई चीज ऊपर कही थी, श्रेष्ठ कही थी, वो उनने कहा था हेल्थ, यानी स्वास्थ्य। प्रभुपाद जी ने कहा था कि अगर हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे तो भक्ति भी नहीं कर पाएंगे, है ना? आप सब लोग स्माइल करते रहें, मेरे को स्माइलिंग बड़ा अच्छा लगता है ना? स्माइल करें। तो आप देखिए, हमें 84 लाख जन्मों के बाद, 84 लाख जन्मों के बाद हमें क्या मिला है? मनुष्य की योनि मिली है। और मनुष्य की योनि मिलने के बाद अगर हमारी जो शरीर है, अगर शरीर अस्वस्थ होगा तो क्या होगा? हम लोग भक्ति नहीं कर पाएंगे। और भक्ति अगर हम नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? जो मनुष्य योनि का जो हमारे को पर्पस है वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। मनुष्य योनि का उद्देश्य क्या है? मनुष्य योनि का उद्देश्य क्या है? भक्ति करना, भक्ति करना, ईश्वर की सेवा करना, भक्तों की सेवा करना, और ईश्वर को प्राप्त करना, है ना? यही बात है ना? है ना? आप लोगों को बात सही लग रही है तो आप लोग थम्स अप कीजिए, थम्स अप। आर्यन थम्स अप करके दिखाओ। मंजू थैंक यू, हृदा थैंक यू, और स्माइल करते रहिए। नीलेश स्माइल करो, शाबाश। आदित्य ने कितना अच्छा टीका लगा रखा है, मेरे को बहुत सुंदर लग रहा है, मेरे टीके से भी सुंदर है आदित्य सिंह। हरे कृष्णा। आदित्य सुनाई दे रहा है आपको तो थम्स अप करो। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। हरे कृष्णा। जो लोग अपने माता पिता के साथ आए हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो प्रभुपाद जी ने कहा था कि शरीर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है ना? आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को, जो ऐसा कहा जाता है, जो तुलसीदास जी हैं वो वाल्मीकि जी के अवतार थे, ऐसा कहीं जगह कहा गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो कुछ पहले की 4-5 जो हनुमान चालीसा की जो श्लोक हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो देखने से हमें क्या मालूम पड़ेगा? हमें मालूम पड़ेगा कि हनुमान जी के बारे क्या बोला गया है, क्योंकि टॉपिक क्या है? हेल्दी लाइक हनुमान, यानी कि स्वस्थ हनुमान जी की तरह। ठीक है? आपको हनुमान जी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं?
दिख रहे हैं? हम सब करो। थैंक यू नक्श अरोड़ा, थैंक यू। ओके। तो पहले जो है वो ये है, स्क्रीन शेयरिंग हो रही है? दिख रहा है स्क्रीन शेयरिंग? थम्स अप। यस प्रभु। ये कोई मार्क कर रहा है? प्लीज मार्क मत कीजिए बेटा। आप मार्क मत कीजिए। मार्क करेंगे तो मुझे पढ़ने में नहीं आएगा। मार्क मत कीजिए। हरे कृष्णा। हाँ, धन्यवाद। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधारी। बरनु रघुवर बिमल जसु, जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि, हरेहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, एक पीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुंती निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। विद्यावान गुणियति चातुर, राम काज करीब को आतुर। प्रभु चरित्र सुनीब को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरी सियाही, दिखावा बिकट रूप धरी लंक जरावा। भीम रूप धरी असुर संगारे, रामचंद्र के काज सवारे। तो हमने अभी शुरू के जो चार पांच जो श्लोक थे हनुमान चालीसा के, हमने सुने। अब हम इसमें समझेंगे। समझेंगे तो हनुमान जी के बारे जानेंगे। हनुमान जी के बारे जानेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? तब हम हनुमान जी की तरह बन पाएंगे, है ना? तो जो पहला है उसमें बोलते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज, यानी कि प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु, हे नाथ, तो गुरु से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो मेरा हृदय है, हृदय को जो गुरु गुरु की जो चरणों की धूल है ना, गुरु की चरणों की धूल को लेके मैं अपने हृदय को मलूं, ताकि मेरा हृदय जो है चमक पड़े। तो मेरा जो हृदय जो चमक पड़ेगा, उससे क्या होगा? मुझे राम भगवान के शरण तक पहुंच पाऊंगा, और मुझे फल मिलेगा। चार चीजों का फल मिलेगा, है ना? भक्ति का फल मिलेगा, अर्थ का फल मिलेगा, काम का फल मिलेगा, और मोक्ष का फल मिलेगा। तो गुरु की चरण को, रज को लेके मैं अपने हृदय को लगाऊंगा। यानी कि हमें इसमें क्या समझ में आया? कि हमें गुरु की शरण लेनी पड़ेगी। गुरु की शरण लेनी
पड़ेगी, तभी हमारा हृदय चमक पाएगा। उसके बाद है बुद्धिहीन तनु जान के। इसका मतलब ये है कि जो हमारी जो बुद्धि है उसमें इंटेलिजेंस जो है हमारे पास कम है। यानी कि मतलब क्या हुआ कि जो प्रार्थना कर रहा है वो कह रहा है, वो उसमें क्या है, हम्बलनेस है। हम्बलनेस है। हम्बलनेस का मतलब है नम्रता। यानी कि आप सब लोगों के अंदर नम्रता आनी पड़ेगी, तभी आप हनुमान जी की तरफ बन पाएंगे। तो हनुमान जी में बहुत ज्यादा नम्रता थी। और हनुमान जी को क्या, पवन कुमार, पवन कुमार यानी कि आप जो हैं पवन के पुत्र हैं। ग्रांट मी स्ट्रेंथ, मतलब आप मुझे, आप क्या भगवान के जो प्रार्थना करते हैं, गुरु को प्रार्थना करते हैं कि आप कृपया करके मुझे क्या दें, शक्ति दें। क्या दें, शक्ति दें, ज्ञान दें। ठीक है, ताकि मैं जो भी मेरी लिमिटेशंस हैं मैं उसको ओवरकम कर सकूं। यानी कि आपको प्रार्थना करनी है, गुरु के थ्रू भगवान को प्रार्थना करनी है ना बच्चों। तो जब हम गुरु के थ्रू भगवान को प्रार्थना करेंगे तभी आगे जाके बात बढ़ सकेगी, है ना। वैष्णव मेहता, बात समझ में आ रही है। तो हनुमान चालीसा में ये सारी चीजें आ रही हैं जिससे हमारे को मार्गदर्शन मिल रहा है कि हम हनुमान जी की क्या क्वालिटीज हैं और उसको हम अपने में कैसे हम लोग उतार सकते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। यानी कि हनुमान जी को कहा गया है, ज्ञान का सागर कहा गया है। हम लोग क्या देखते हैं कि हनुमान जी है सुपरमैन टाइप हैं, हनुमान जी जो है एकदम शक्तिशाली हैं, पहाड़ उठा लेते हैं। नहीं, हमें ये याद रखना है हनुमान जी के बाकी के क्या गुण हैं। बाकी के गुणों में हनुमान जी जो हैं वो क्या है, ज्ञान के वो सागर है। तो हमें ज्ञान का सागर बनना है, हमें नम्रता का सागर बनना है ना। और हमें ईश्वर की शरण लेनी है, कृष्णा की शरण लेनी है, राम की शरण लेनी है। उसके बाद क्या कहते हैं, तो अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। यानी कि अंजनी और पवन भगवान के वो पुत्र थे, केसरी नंदन थे, है ना। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। ग्रेट हीरो कहा गया है। यू आर माइटी एज अ थंडरबोल्ट, यानी कि जो इंद्र का वज्र था वैसे आप शक्तिशाली हैं। अब आप बोलेंगे हम तो ऐसे शक्तिशाली बन नहीं सकते। मैं आपको बताऊंगा आप कैसे बन सकते हैं और क्या बन सकते हैं। आप बोलेंगे मैं तो पहाड़ नहीं उठा सकता, मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। जिसका ध्यान भटका वो नहीं कर पाएगा। विद्यावान गुति गुणी अति चातुर। यानी कि आप जो समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं, उनसे सबसे ज्यादा समझदार हैं। ये हम सब क्या कर रहे हैं, हनुमान जी के गुण को देख रहे हैं। तो हेल्दी, जो हमारी जो डेफिनेशन की जो हेल्थ है, हेल्थ की डेफिनेशन है, वो सिर्फ शरीर से नहीं है, वो हमारी इंटेलिजेंस से है, हमारी ह्यूमिलिटी से है, हमारी भक्ति से है, और जो हमारे गुण हैं उनसे है। ये सब चीजों को मिला के हनुमान जी बनते हैं, है ना। तो हमें सारे के सारे गुणों को प्राप्त करना है, तभी जाके हम हनुमान जी जैसे बन पाएंगे। सुषम रूप धरी स्याही दिखावा, विकम रूप धरी लंक जरावा। तो हनुमान जी जब चाहते थे वो एकदम छोटे हो जाते थे, और जब चाहते थे वो एकदम पहाड़ की तरह बड़े हो जाते थे। जब वो सीता माता के पास गए तो एकदम छोटे होके गए थे ना। क्यों? ताकि सीता माता देख के समझे कि वो ना समझे कि वो राक्षस है ना। जो लंका में घूम रहे थे एकदम छोटे चींटी की तरह घूम रहे थे, है ना। यानी कि कहने का मतलब यह है कि हमें अपने आप को हम्बल रखना है, नम्रता रखनी है। हमें अपने आप को मैं नहीं करना बकरी की तरह, है ना। है ना। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग स्माइल कर रहे हो, ध्यान रख रहे हो और नोट कर रहे हो, है ना। वैष्णव मेहता की स्माइल बहुत अच्छी है, अमीशी की भी स्माइल बहुत अच्छी है। थैंक यू। हरे कृष्णा। अब मैं आपको एक कहानी बताता हूं।
वो कहानी शायद आपने नहीं सुनी होगी, ज्यादातर लोगों ने नहीं सुनी है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है हनुमान जी अपने मम्मी पापा के साथ हैं? दिखाई दे रहा है? थैंक यस यू। प्रभु जी। अरे वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैं भी आपको कहानी सुनाता हूँ। कहानी अच्छी लगती है बच्चों को, मुझे भी अच्छी लगती है? सुनाओ। देखो, एक बार की बात है, तो जो रावण जो था ना, रावण जो था उसने सबको परेशान कर रखा था। हर जगह ऋषियों को, मुनियों को, जो लोग तपस्या कर रहे होते थे, जो लोग हवन कर रहे होते हैं, यज्ञ कर रहे होते थे, वहां पे दूषित कर देता था, अपने राक्षसों को भेजता था और उसको सब नाश कर देता था। वो कहना चाहता कि मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं, मैंने इंद्र को हराया है और इंद्र भी मेरे से डर गया है। आप सब लोग मेरे को मानो, मैं ही सबसे श्रेष्ठ। अब रावण के जो गुरु थे वो कौन थे? वो थे शंकर भगवान। शंकर भगवान भी बड़े परेशान हो गए। अरे इसने तो नाक में दम कर रखा है? मेरे पास आता है, तपस्या करता है और मेरे से वर लेके जाता है, और जब लोगों को सबको परेशान करता है। शंकर जी बड़े परेशान। शंकर जी बहुत अपसेट हो गए थे। शंकर जी चाहते थे कि मैं इसको किसी तरीके से इसको खत्म करूं, या मैं कैसे माध्यम बनूं। शंकर जी सोचते थे कि मैं अपनी तीसरी आंख खोलूं और उसको नाश करूं। अब आप सब लोग सोचोगे कि शंकर जी तो कर सकते, तो किया क्यों नहीं? इसलिए नहीं किया क्योंकि शंकर जी जो थे वो उनके गुरु थे। क्या थे? गुरु थे। अब गुरु के हाथों ऐसा करना तो अच्छा नहीं लगता ना। तो शंकर जी ने बोला कि ठीक है, मैं ऐसा करता हूं कि आ, मैं ना अपना 11वां रुद्र अवतार लेता हूँ। 11वां रुद्र अवतार। तो शंकर जी ने 11वां रुद्र अवतार लिया। ठीक है। और रुद्र अवतार क्या उनका? वो हनुमान जी थे। तो हनुमान जी को रुद्र अवतार भी कहा जाता है। तो ये बात हुई कि कैसे किया जाए। तो सब सोचने लगे कि जो भगवान है शंकर भगवान, वो कहाँ जन्म ले। देखो, ईश्वर जो है एक ही है, वो कृष्ण है। अवतार बाकी हैं। और शंकर भगवान क्या है? देव है, महादेव है। तो शंकर जी कहते थे कि देखो, इससे दो काम हो जाएंगे, मैं जन्म लूंगा तो एक पहला काम ये होगा कि मैं, मेरे जो आराध्य है राम, राम या कृष्ण एक ही हैं, मैं उनकी सेवा कर पाऊंगा। दूसरा क्या है? उन्होंने कहा कि ये जो दुष्ट है रावण पापी, उसका भी नाश होगा। तो 2 in 1 हो गया। लेकिन ये सब सोचने लगे कि जो शंकर भगवान है वो जन्म कैसे ले, क्योंकि शंकर भगवान की शक्ति बहुत ज्यादा है। किसी भी माँ को उनको समाना बहुत मुश्किल था। तो फिर ऋषियों ने बोला कि देखो, ऐसा है कि एक अप्सरा है जिसका नाम है कुंजस्थला। क्या नाम है? कुंजस्थला। कुंजस्थला। वो जो अप्सरा है, उसने कुछ गलत किया था। उसने ऋषियों का उपहास किया था, मजाक उड़ाया था। तो उसको श्राप मिला था कि वो पृथ्वी में उसका जन्म होगा। किस रूप में? वानर रूप में। तो ये याद रखना बच्चों कि अगर आप किसी ऋषि मुनि या वैष्णव का उपहास करोगे तो शास्त्रों के हिसाब से आप वानर बनोगे। इसलिए कभी भी उपवास नहीं करना। ठीक है। तो ऐसा था कि कुंजस्थला जो है, उसका जो है, उसको श्राप मिला है। लेकिन जब ऋषि मुनि किसी को श्राप देते हैं तो उससे भी फायदा ही होता है। तो उसका जो जन्म होना था वो बंदरी के रूप में होना था। तो उसका जन्म हुआ। और जब उसका जन्म हुआ तो उसका नाम क्या हुआ? अंजनी मैया। क्या नाम हुआ? अंजनी मैया। अंजनी मैया कहाँ रहती थी? अंजनी मैया एक जगह थी जिसका नाम है अंजीरा हिल। अंजीरा हिल है, नासिक जगह है महाराष्ट्र में। वहां से करीब 20-25 किलोमीटर दूर है, पहाड़ी है। वहां पे उनका जन्म हुआ, अंजनी माता का। वहां पे जन्म हुआ। तो वो बचपन से ही बहुत ही शंकर भक्त थी, शंकर की तपस्या किया करती थी, उनकी तपस्या करा करती थी। तो वो इस तरीके से करा करती थी। तो ये हुआ कि, तो जो वो बड़ी हुई तो उनकी जो शादी हुई किसके साथ हुई? वानर राज के साथ हुई। किसके साथ हुई?
वानर राज के साथ हुई। उनका नाम क्या था? केसरी। ठीक है। पर लेकिन उनको एक श्राप मिला हुआ था। क्या मिला हुआ था श्राप? कि उनको संतान नहीं होगी। अब कैसे करें? तो ये भी एक बात हुई। तो आपने श्लोक में पढ़ा होगा, वो पवन पुत्र कहते हैं उनको। किनको? हनुमान जी को पवन पुत्र कहते हैं, केसरी नंदन भी कहते हैं, और शंकर सुवन भी कहते हैं। 3 in 1 हो गया ना। तो पवन जी आए, और पवन जी आके अंजनी माता के कान में आए, और कान के थ्रू हनुमान जी, यानी रुद्र अवतार था, शंकर जी का अवतार था, वो जाके उनकी माता के गर्भ में, अंजनी माता के गर्भ में स्थापित हुआ। अंजनी माता के गर्भ में स्थापित हुआ। इसी प्रकार से जो शंकर भगवान थे, जो रुद्र रूप थे, वो हनुमान रूप बन के माता के गर्भ में स्थापित हुए, अंजनी माता के। ठीक है। तो इस प्रकार से ये कहानी आगे बढ़ती है। फिर हनुमान जी का जन्म हुआ। तो जो उनकी माता थी, वो ब्रह्मचारिणी थी। ब्रह्मचारिणी के होने के बावजूद उनमें बहुत ज्यादा शक्ति थी, और जो ब्रह्मचारिणी होती है उसमें असीम शक्ति होती है। तो उनका जन्म हुआ, हनुमान जी का जब जन्म हुआ, तो आपको सबको मालूम है कि वो बचपन में उनको लगा था कि जो सूर्य है वो एक फल है, तो उसके पीछे चले गए थे। और इंद्र जो थे वो घबरा गए थे, तो इंद्र ने अपना वज्र फेंक दिया था। इंद्र ने वज्र फेंक दिया था, तो जो बालक रूप जो हनुमान थे, उनको यहाँ पे मुंह में टेढ़ा चोट लग गई, तो उनका मुंह जो था टेढ़ा टेढ़ा हो गया। वो बेहोश हो गए। तो जो उनके पिता थे पवन, वो बहुत नाराज हो गए। उन्होंने पूरे सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में पवन का संचालन बंद कर दिया। तो सब लोग हाहाकार मच गया कि क्या करें। उनने बोला कि नहीं, फिर किसी तरीके से हनुमान जी जो थे उनको फिर से उनको होश में लाया गया, और सब लोगों ने माफी मांगी। और अलग अलग देवता आए, और देवताओं ने उनको बहुत सारे वर दिए। किसी ने शक्ति दी, किसी ने बुद्धि दी, किसी ने गुण दिया, किसी ने भक्ति दी, किसी ने एकदम स्पीड दी, एकदम वायु की तरह स्पीड, एकदम बिजली की तरह स्पीड दी। इस तरीके से, और उनको किसी ने एक सुंदरता दी। इस तरीके से वो एक गुण बन गए, सब गुणों का एक निचोड़ बन गए। है ना? है ना? आपको सुनी कहानी आप लोगों को? तो इस प्रकार से हनुमान जी जो है, वो सब, उनको भक्ति भी मिली, उनको सब कुछ मिल गए। आपको ताजुब होगा, जो राम भगवान थे, वो कहते थे मेरे सामने राम आए, हनुमान राय, तो बहुत सुंदर थे वो। हनुमान जी बहुत सुंदर थे, तो हमेशा राम जी उनको देखना चाहते थे। ठीक है। उनको बहुत सारी सिद्धियां थी, अष्ट सिद्धि नव निधि। अष्ट सिद्धि यानी कि छोटे से छोटे हो जाते थे, हवा से भी हल्के हो जाते थे, पहाड़ से भी भारी हो जाते थे, सारी सिद्धियां थी। लेकिन एक बात उनमें सबसे बड़ी खास बात क्या थी? सबसे खास बात ये थी कि हनुमान जी कभी भी नहीं कहते थे कि मैं कर रहा हूं। नहीं, मेरे जो स्वामी ही करा रहे हैं। मेरे स्वामी कौन? राम। मेरे स्वामी करा रहे हैं। तो आप लोग भी गांठ बांध लो। कभी भी आप लोग कुछ करते हो, तो कहो कि मेरे गुरु करा रहे हैं, या मेरे राम करा रहे हैं, या मेरे कृष्ण करा रहे हैं। आया समझ में? तो ये कहानी थी। कहानी आप लोगों को अच्छी लगी तो थम्स अप दो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, वेरी गुड, वेरी गुड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि हनुमान जी जो हैं, उनके बारे में हम जानेंगे कि किस तरीके से हम लोग भी हनुमान जी की तरह स्वस्थ और सेहतमंद बन सकते हैं। किस तरीके से हम लोग भी हनुमान जी की तरह स्वस्थ बन सकते हैं। हनुमान जी ने पहाड़ उठाए थे, उनने समुद्र को लान किया था, उनने बड़े बड़े जो राक्षस थे उनको वो किया था। है ना? उनमें बहुत ज्यादा स्टेमिना था। अब आप लोग भी इसको कैसे कर सकते हो? है ना? देखो, मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत सीक्रेट की बात है।
हरे कृष्णा। हाँ बच्चों, तो कोई वानर आ गया था हमारे बीच में, लेकिन हम लोग कूल हैं। लेकिन अब फिर से आ गया है वानर। वानर फिर से आ गया है ना। तो कोई बात नहीं, एक वानर को आता है तो आने दीजिए। और तो हम लोग को बल के बारे में मैंने बोला, बल जो है हम लोग अपनी बुद्धि के साथ हम लोग कर सकते हैं। बुद्धि के साथ हम लोग बल को कॉम्पनसेट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिखाए है ना। और प्योरिटी ऑफ हार्ट जो है, हनुमान जी जो थे वो प्योरिटी ऑफ हार्ट, वो भक्ति से माने जाते हैं। आज की तारीख में हनुमान जी को क्यों माना जाता है? भक्ति, भक्ति के लिए माना जाता है। और हमेशा वो कहते थे कि मैं जो हूँ, मेरा जो भी कर रहा हूँ कुछ नहीं कर रहा, सब राम ही मेरे से करा रहे हैं। तो आप लोगों को ये गुण अपने में लाना पड़ेगा। जो भी करते हो, जैसे भी करते हो, उसका अपने गुरु और ईश्वर को आप हमेशा समर्पित करो। गुरु को, अपने माता पिता को, है ना, गुरु को, माता पिता को समर्पित करो। तो हनुमान जी से सबसे बड़ी आपको सीख लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। और उत्साह, हमारे में उत्साह होना चाहिए। एक बात याद रखना, उत्साह होना बहुत जरूरी है। उत्साह, उत्साह होना चाहिए। अगर उत्साह नहीं होगा तो कुछ नहीं कर पाओगे आप। प्रभुपाद जी ने भी कहा था कि आप जो भी करते हो उसमें आप में उत्साह होना चाहिए। उत्साह यानी कि क्या मतलब होता है? एंथुजियाज्म। उत्साह मतलब एंथुजियाज्म। तो आप पढ़ाई करते हो तो उसमें उत्साह करो, किसी से बात करते हो तो उत्साह करो, सेवा करते हो तो उत्साह करो। तो ये हनुमान जी में बहुत बड़ी क्वालिटी थी, वो जो भी काम करते थे वो उत्साह के साथ करते थे। उत्साह में क्या होता है, फिर आपकी एनर्जी लेवल एकदम बढ़ जाती है, और आप हमेशा, आप आपको लोग क्या समझते हैं? लीडर समझते हैं, है ना। समझ में आया आपको? है? संजना, माते संजना बेटा समझ आया? मीरा समझ आया? मोनिका समझ में आया? शाबाश। तो अभी आपने देखा कि हमें बेसिकली एकदम, हम लोग हनुमान जी की क्वालिटीज देख रहे हैं। तो एकदम फियरलेस एंड काम रहना चाहिए, हर सिचुएशन में फियरलेस और काम रहना चाहिए, ठीक है। तो हनुमान जी थे, उनके बहुत सारी उनने सिचुएशन फेस करी, और वो हर सिचुएशन में क्या थे? फियरलेस थे। फियरलेस थे, ये उनकी क्वालिटी है। तो हमने क्या क्या चीजें देखी कि स्ट्रेंथ तो हम हनुमान जी की तरह नहीं कर सकते, लेकिन ब्रेन को यूज करके हम लोग, हनुमान जी ने अगर पहाड़ उठाए तो हम उससे भी ज्यादा कर सकते हैं। हमें हमेशा एनर्जेटिक रहना है, उत्सव, एकदम आप उत्साह रखना है, राइट। हमेशा भक्ति में रहना है, हृदय को एकदम साफ रखना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है, जब तक आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तब तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य का पालन मतलब आपको, सिंपल सिंपल, आपका बॉय है तो बॉय के साथ फ्रेंडशिप रखना है, गर्ल है तो गर्ल के साथ फ्रेंडशिप रखना है। ये इसका मतलब होता है ब्रह्मचर्य, ठीक है। और ताकि आपका माइंड एकदम पढ़ाई में फोकस करे, ठीक है, ताकि आपके बिना बात पे दिमाग कंसंट्रेशन खराब ना हो, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हनुमान जी जो हैं तो वो सुपर मजबूत थे, सुपर बुद्धिमान थे, हमने देख लिया, है ना। सुपर विनम्र थे। विनम्र मतलब क्या हुआ? हम्बल, है ना। वो जैसे किसी के पास भी जाते थे तो बिना बात में किसी को तंग नहीं करते थे, है ना। आद्विक रस्तों की क्या बात है? आप बहुत मुस्कुरा रहे हो, बहुत अच्छी बात है आद्विक जी। वेरी नाइस, एंजॉय कर रहे हो आप, वेरी गुड। और सुपर आध्यात्मिक, आध्यात्मिक का मतलब क्या हुआ? भगवान की भक्ति में लगे रहते थे। तो याद रखो, 84 लाख जन्म के बाद हमारा जन्म हुआ है, और उसके बाद हमें मनुष्य योनि मिली है, तो हमें ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ही मिली, है ना। तो आप सब लोग मुस्कुराएं जैसे कि आत्मिक रस्तों की मुस्कुरा रहा है, वेरी गुड। तो हमारे लिए हनुमान जी रोल मॉडल है, और हम लोग कैसे हनुमान जी को कर सकते हैं हमने देखा। मैं हिंदी में भी दिखा रहा हूँ और इंग्लिश में भी दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोग सब समझ सकें। तो वैदिक लाइफस्टाइल को फॉलो करके हम लोग हनुमान जी कैसे कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जो आधुनिक स्वास्थ्यता है, यानी कि जो मॉडर्न तरीका है, वो कहता है कि सिर्फ शरीर को ठीक रखो और बाकी सब ठीक है। शरीर को ठीक रखो और बाकी सब ठीक है। लेकिन हमारा जो वैदिक जो लाइफस्टाइल है,
वो क्या कहता है? शरीर, मन, प्राण और आत्मा, चार चीजें बताता है। क्या चीज? शरीर, मन, प्राण तथा आत्मा। तो शरीर तो हम लोग डाइट खा के, अच्छी डाइट करके, एक्सरसाइज करके हम लोग कर सकते हैं, लेकिन मन को हम लोग शांत रखने के लिए हमें प्राणायाम करना पड़ेगा, ब्रह्मचारी का हम होना पड़ेगा। और प्राण, प्राण जो हमारे अंदर के जो प्राण है, प्राण से जो कि हमारी एनर्जी है, उसको स्वस्थ रखने के लिए हमें सात्विक भोजन करना पड़ेगा। हमें मन को कंसंट्रेट करना पड़ेगा, भक्ति में लगना पड़ेगा। और आत्मा की स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए हमें धर्म के साथ जुड़ना पड़ेगा। गुरु की, हमें गुरु का आशीर्वाद लेना पड़ेगा, गुरु जो कहता है उसको करना पड़ेगा, भगवान के साथ जुड़ना पड़ेगा, हमें महामंत्र का जाप करना पड़ेगा। तो वैदिक तरीके से कि हम हेल्थ की बात करें तो चार चीजें होती हैं: शरीर, मन, प्राण और आत्मा। आत्मा के लिए महामंत्र का जाप करना पड़ेगा, है ना। मन को एकाग्र करने के लिए हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम करना पड़ेगा, है ना। और शरीर के लिए सात्विक भोजन लेना पड़ेगा और हमें व्यायाम करना पड़ेगा। ठीक है। तो मॉडर्न हेल्थ जो है सिर्फ शरीर के बारे में बोलता है, वैदिक हेल्थ चार चीजों को लेके चलता है। तो जो हमारे को स्कूल में पढ़ाया जाता है वो सिर्फ बॉडी के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन हम लोगों को वैदिक चीजों से सीखना है जो कि हमारे को स्कूल में नहीं सिखाया जाता है। यानी कि माइंड, प्राण एंड सोल, इसके बारे हम लोग आगे जानेंगे। हरे कृष्णा। अब हम लोग थोड़ा दिनचर्या के बारे में जान लें। आप लोग नोट करें, है ना, प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त से टाइम में आप लोग को उठना चाहिए। यानी कि जब सूर्य देवता निकले नहीं होते हैं उस समय हमें उठ जाना चाहिए, सूर्य देव से पहले उठना चाहिए। तो हनुमान जी सदैव ही 4 बजे उठ जाया करते थे, है ना। हमें जो दंत मंजन जो है कोशिश करना चाहिए हर्बल दंत मंजन यूज करना चाहिए, ना कि केमिकल वाला। क्योंकि केमिकल करेंगे तो हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उस पर नेगेटिव असर होता है ना। हमें सुबह उठ के मुंह धोना चाहिए, खाना चाहिए, आंखों को साफ करना चाहिए। रात को हो सके तो तांबे के बर्तन में पानी रखना चाहिए, तांबे के बर्तन को सुबह पीना चाहिए, क्योंकि तांबे के बर्तन का जो पानी होता है वो शुद्ध हो जाता है। फिर व्यायाम करना चाहिए, है ना, दिया जला के महामंत्र का जाप करना चाहिए, है ना। और क्या करना चाहिए? स्कूल जाने से पहले 10 मिनट, 5 मिनट में आपको बताऊंगा, प्राणायाम और सूर्य नमस्कार करना चाहिए। वेरी गुड। और शाम को क्या करना चाहिए? सोने से पहले पैर धोने चाहिए, है ना, दीपक जला के महामंत्र करना चाहिए और हल्का डिनर लेना चाहिए। और रात को स्क्रीन टाइम हमें कम करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी सो जाए। ठीक है। ये मैंने आपकी दिनचर्या इंग्लिश में भी दी है, ताकि जिनको इंग्लिश में पसंद है वो इंग्लिश को भी देख सकते हैं। हरे कृष्णा। तो हनुमान जी जो थे उनका ध्यान शक्ति क्यों बढ़ती थी? क्योंकि वो हमेशा राम और कृष्ण पे ध्यान रखते थे, बाकी की फालतू चीजों में नहीं करते थे। वो बड़ों का सम्मान करते थे। तो हमेशा बड़ों का सम्मान करोगे तो क्या मिलेगा? बड़ों से प्यार मिलेगा, बड़ों से आशीर्वाद मिलेगा। और प्यार और आशीर्वाद आपको कोई भी ऐसे देता नहीं है। प्यार और आशीर्वाद से आपकी जिंदगी जो है संवर जाती है। तो हमेशा ईश्वर के साथ भी प्रेम करो, ईश्वर से भी प्रेम मिलेगा। माता पिता से भी प्रेम करो, गुरु से भी प्रेम करो, उनको भी सम्मान दो। और भगवत गीता पढ़ो, प्रतिदिन मंत्र का जाप करो, और कोशिश करो 5 मिनट के लिए मौन रहो और सोचो कि मेरे को अपनी दिनचर्या कैसे करनी चाहिए, अगला दिन मेरे को कैसे अच्छा करना चाहिए। रामायण महाभारत से जो कथाएं हैं, है ना, उनको पढ़ो। कोशिश करो कार्टून कम से कम देखो, कार्टून पे फोकस मत करो। जो हमारे हमारे पास इतना वैदिक ज्ञान है, अब कार्टून में क्या बोलते हैं? शरीर के बारे में बताते हैं ना। वैदिक में सारी चीजें बताते हैं, प्राण के बारे में भी बताते हैं, आत्मा के बारे में भी बताते हैं, मन के बारे में भी बताते हैं। जो हमारे पास इतना अच्छा ज्ञान है तो हम लोग
हल्के ज्ञान के पास क्यों जाएं? मन को मित्र बनाना चाहिए, मालिक नहीं। मन को अपना मित्र बनाना चाहिए, मालिक नहीं। मन को कहना चाहिए कि मन, मैं टीवी नहीं देखूंगा, मन, मैं मोबाइल नहीं देखूंगा, और मैं पुस्तकों को देखूंगा। इससे क्या होगा? आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आपका माइंड डेवलप होगा, है ना। देखो, आप जब पढ़ते हो, पढ़ने से क्या होता है? आपके माइंड को इमेजिन करना पड़ता है। जब आपके माइंड को इमेजिन करना पड़ता है तो क्या होता है? आपका जो ब्रेन है ज्यादा डेवलप करता है। जब आप टीवी को देखते हो या वीडियो देखते हो या यूट्यूब देखते हो तो मन को मेहनत कम करनी, माइंड को मेहनत कम करनी पड़ती है। जब माइंड को मेहनत कम करनी पड़ती है तो क्या होता है? वो डेवलप कम करता है। इसीलिए जब आप पढ़ते हैं तो आपको इमेजिन करना पड़ता है। जब इमेजिन करना पड़ता है तो क्या होता है? आपका जो दिमाग है ज्यादा डेवलप होता है। ठीक है, बात समझ गए? ये सब सीक्रेट्स मैं आपको बता रहा हूं। तो हनुमान जी का फोकस एकदम अमेजिंग था। तो आप लोग का भी इसी प्रकार से जो है फोकस एकदम बढ़िया हो जाएगा। ये सारी चीजें जो मैंने हिंदी में बताई थी, यही चीजें आपको सामने इंग्लिश में दिखाई रही हैं। अब हम आते हैं, हमने मन के बारे देखा, है ना। अब हम आते हैं आहार के बारे, स्वास्थ्य आहार। स्वास्थ्य आहार जो है क्या होता है? वो पवित्र होता है। हनुमान जी क्या क्या डाइट लेते थे हमें देखना है। हमें हमें जो फ्रूट्स होते हैं उसका सेवन ज्यादा से ज्यादा करना है। फलों का सेवन ज्यादा से ज्यादा करना है, ना कि पैकेट्स में जो भी चीज होती है। बच्चों, मैं आपसे पूछता हूँ, आप कोई पैकेट में जो चिप्स लेते हैं वो चिप्स बनी होती है 6 महीने पहले, है ना। 6 महीने पहले आप खाते हो, वो फिर भी फ्रेश होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर बेटा प्रिजर्वेटिव रखे होते हैं, और प्रिजर्वेटिव हमारे शरीर को पचाना बहुत मुश्किल होता है। अब आपने जैसे जूस निकाला, आपकी मम्मी ने जूस निकाल के दिया, अगर आप जूस आप 1 घंटे में नहीं पियोगे तो जूस क्या होगा? खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जूस जो होता है वो बैक्टीरिया खाने खा लेते हैं, बैक्टीरिया खाते हैं तो वो खट्टा हो जाता है। लेकिन वही जूस अगर आप पैकेट में खाते हैं तो पैकेट में तो 1 साल पहला होता है, पुराना होता है, 6 महीने पुराना होता है, वो खराब नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया भी कहते हैं हम नहीं खा सकते इसको। जो चीज बैक्टीरिया नहीं खा सकते वो आपका शरीर कैसे खाएगा? तो जो हम लोग जूस ले रहे हैं पैकेट से, जो ले रहे हैं जो कि 1 साल पहले बनाया गया है लेकिन फिर भी खराब नहीं हुआ है, इसका मतलब उसके अंदर क्या है? प्रिजर्वेटिव है। प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव से क्या होता है? हमारे अंदर शरीर में जब जाता है, हमारे शरीर के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, जो बैक्टीरिया हेल्प करते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते। डाइजेस्ट नहीं कर पाते, जब डाइजेस्ट नहीं कर पाते तो क्या होता है? हमारा शरीर कमजोर हो जाता है। शरीर कमजोर हो जाता है, कमजोर शरीर कमजोर हो जाता है तो क्या होता है? धीरे धीरे करके कुछ आप देखो, बच्चों को डायबिटीज हो जाता है, बच्चों को बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। वो बड़े होकर उनकी शरीर वीक हो जाती है, एनर्जी लेवल वीक हो जाता है, बार बार बुखार होता है, बार बार उनको जुकाम हो जाता है। इसीलिए हमेशा कोशिश करो, जब भी हो सके फ्रेश चीजें लो। क्या लो? फ्रेश। हमेशा फ्रेश लो, फ्रेश लो। कोई भी चीज पैकेट में आती है तो उसको याद रखो, पैकेट में जो चीज है उसको प्रिजर्वेटिव डाला गया है। प्रिजर्वेटिव यानी कि आपका शरीर उसको डाइजेस्ट करने में उसको बहुत मुश्किल होगी। मुश्किल होगी तो आपका शरीर वीक हो जाएगा। तो हमारे शरीर में बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं जो कि खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो जब वो चिप्स का पैकेट या जो भी कोई पैकेट आपने खोल के रख दिया, जब वो खराब नहीं होता, लेकिन कोई चीज फ्रेश आपकी मम्मी बनाती है वो खराब हो जाती है, वो एक्चुअल में क्या है? कौन सी चीज अच्छी है? जो चीज जल्दी खराब हो जाती है वही चीज अच्छी होती है। और जो चीज जल्दी खराब नहीं होती है इसका मतलब उसके अंदर प्रिजर्वेटिव डाले हुए हैं। प्रिजर्वेटिव वाली चीज होती है वो आपके शरीर को हानिकारक होती है। हम लोग चिप्स लेते हैं पैकेट के, और भी कई चीजें पैकेट में लेते हैं और वही खाते रहते हैं। तभी मैंने कहा कि मम्मी पापा को इस प्रेजेंटेशन में होना चाहिए, मम्मी पापा को समझना चाहिए वो अपने बच्चों को जहर दे रहे हैं अगर वो ऐसी चीजें दे रहे हैं तो। उसी तरीके से आप पैकेट में जूस लेते हैं, वो भी खराब होता है क्योंकि उसके अंदर प्रेजर्वेटिव होता है और बॉडी हमारी प्रेजर्वेटिव को डाइजेस्ट नहीं कर पाती। ठीक है, जैसे खजूर हो गया वो ले लीजिए, है ना।
और शुगर की जगह आप गुड़ ले लीजिए, है ना, फ्रेश चीजें लीजिए, है ना, जो गाय से बना हुआ शुद्ध गाय का घी है वो लीजिए। कभी वृंदावन जाते हैं, कहीं जाते हैं, कहीं शुद्ध मिलता है वो ले लीजिए। शहद लीजिए, 1 चम्मच शहद में क्या होता है, हजारों चीजें होती हैं, लेकिन प्योर शहद लेना जरूरी होता है, उसमें सारे वाइटामिन होते हैं। समझे मेरी बात? तो ये चीजें आप लीजिए, अपने डाइट को सात्विक बनाएं, घर पे ताजा खाना खाएं, ठीक है। जंक फूड एकदम छोड़ दीजिए। अब आपने बर्गर लिया है, अब बर्गर का जो ब्रेड है वो 10 दिन पहले बनी हुई है, घर में ब्रेड खा ली, ब्रेड जो है वो पता नहीं 10 दिन पुरानी बनी हुई है। अब 10 दिन पुरानी ब्रेड को तो कुछ होता नहीं है, लेकिन आप रोटी बनाते हो तो रोटी 1 दिन में खराब हो जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बन और ब्रेड में बहुत सारा प्रिजर्वेटिव डाला गया है, जो कि आपका शरीर डाइजेस्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि बैक्टीरिया नहीं खाता। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसमें काफी सारी डिपेंडेंसी किस पे है? बैक्टीरिया पे। हमारे शरीर में मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज हैं, जो कि गुड बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। नमक जो है कोशिश करो संदा नमक लो, है ना। और मौसम की सब्जी लेनी चाहिए। जो सब्जी महंगी होती है वो हमें नहीं खानी चाहिए, मौसम की सब्जी हमेशा सस्ती होती है, वही खानी चाहिए। समझे? तो हमें तामसिक चीजों से बचना चाहिए। तामसिक चीजें क्या होती हैं? जो कि बासी चीजें होती हैं, और हमें फ्रेश चीजें खानी चाहिए। और जो चटपटी चीजें होती हैं, अचार होते हैं, उनको भी नहीं खाना चाहिए, भगवत गीता में भगवान ने बोला है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज है, जब भी हम लोग खाते हैं तो उससे भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए। महाप्रसाद गोविंदा, है ना, आप लोग करके ही खाते हो ना, इस प्रकार से हमें खाना चाहिए। हम्म। तो ये फिर मैं आपको इंग्लिश में एक बार रिवीजन हो रहा है। सात्विक मतलब प्योरिटी, एनर्जी, क्लैरिटी। हनुमान जी सात्विक खाना खाते थे, है ना। उस जमाने में तो कोई पैक फूड होता नहीं था। हमारे बचपन में भी आपको ताज्जुब होगा, जब मैं छोटा था, आप जितना था, तो उस समय पैक फूड आता ही नहीं था। घर में बिस्किट बनते थे, घर में नमकीन बनती थी, है ना, सब कुछ घर में ही बनता था। घर में मक्खन बनता था, घर में स्नैक्स बनते थे, सारी चीजें घर में बना करती थी। सिर्फ एक ग्लूकोज का पैकेट बाहर से आता था, और एक 5 स्टार चॉकलेट होती थी, और एक ब्रेड आती थी मॉडर्न की, जो 1 रुपए की ब्रेड आती थी, बस। ये 3 चीजें थी पैक, और बाकी सब चीजें लूज मिलती थी। तो इसीलिए उस समय में हम लोग स्ट्रांग बनते थे। आगे आगे जाके जितना पैक कल्चर आ रहा है, देखने में तो बहुत सुंदर लगता है, लेकिन वो अल्टीमेटली हमारे को नुकसान देता है ना। तो हमें बुद्धू नहीं बनना है, हम हैं इंटेलिजेंट हनुमान जी की तरह, है ना, ठीक है। अब मैं आपको कुछ योग आसन बताऊंगा, जिससे कि आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। आप लोग प्लीज नोट कर लें, ज्यादा नहीं है, 5-6 ही है, ठीक है, शरीर के लिए। और ये आपके मन को भी एकाग्रित करेंगे, ठीक है। तो आप देखें, जो पहला वाला जो है ताड़ासन, ये वाला जो आप देख रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ, ये ताड़ासन, ठीक है। पेड़ की तरह लंबा होना, यानी कि आपको क्या करना है इसमें, आपको खड़ा होना है, और इस तरीके से खड़े होकर अपने आप को खींचना है ऊपर, ऐसे ऐसे। और पैरों के टो पे खड़ा होना है। टो कौन से होते हैं? ये नीचे, ये आप देख रहे हैं ना, ये एरो है, इस यहाँ पे, इस पे खड़ा होना है, और इसको ऊपर खींच, ठीक है। और ऐसे ऊपर खींचना है रोज, है, 4 बार 5 बार ऐसे करके खींचना है। इस तरीके से आपकी हाइट बढ़ती रहेगी, ठीक है। ये हो गया ताड़ासन, ठीक है। वृक्षाश्रम, वृक्षासन यानी पर्वत पर हनुमान की तरह संतुलन करना। हनुमान जी से पर्वत की तरह खड़े होते थे। कैसे खड़े होते थे? ये आप जो देख रहे हैं, एक पैर पे, देख रहे हैं आप, एक पैर पे ये खड़े हो रहे हैं, एक पैर पे खड़े होके इस तरीके से। इससे क्या रहता है, पूरी बॉडी आप बैलेंस बना सकते हैं। बैलेंस बना के क्या होगा, आपका माइंड भी कंट्रोल में रहता है, माइंड फोकस में रहता है, माइंड फोकस में रहता है, ठीक है। तो वृक्ष आसन क्या करता है, हेल्प करता है आपको माइंड को फोकस करने के लिए। सिंह आसन, ये आप देख रहे हैं, सिंह आसन है, इस तरीके से होना है। और आपको आवाज निकालनी है कैसे, शेर की तरह, ऐसे जीभ निकाल के करके निकालना है करके। इससे क्या होता है, अंदर के जो आपके थायराइड ग्लैंड है वो एक्टिवेट होते हैं। थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट होते हैं
तो आपकी हेल्थ मजबूत होती है, आपकी बुद्धि आगे बढ़ती है, बुद्धि स्ट्रांग होती है। ठीक है। उसके बाद आप ये देख रहे हैं हनुमान आसन, इसके साथ वाला जो है ये है हनुमान आसन। ये देखिए, ये हनुमान आसन है। हनुमान आसन इस तरीके से आपको करना है, पैर करके ये करना है। और आगे आप देख रहे हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार आप लोग किसी वीडियो में देख लीजिएगा, ये आप लोगों को करना है। एक सूर्य नमस्कार में तकरीबन 10 आसन हो जाते हैं, 4-5 बार कीजिए। और सूर्य नमस्कार के बाद है नौका आसन। नौका आसन में यानी कि आपके अंदर के जो डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कोर है, उसको आपको स्ट्रॉन्ग करता है। आपको ऐसे लेटना है, पैरों को ऊपर करना है, सिर को ऊपर करना है और हाथ को ऐसे रखना है। आपके बटक्स के ऊपर पूरा आपको वेट डालना है, तो आपके पूरा जो इंटेस्टाइन है वो जो है आपके स्ट्रांग होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका स्ट्रांग होता है। ठीक है। ये जो है आप लोगों को ये आसन करने हैं। ठीक है। ये 6 के 6 आसन आप 15 मिनट कर लेंगे दिन में सुबह, इट विल बी गुड एनफ, काफी रहेगा आप सब लोगों के लिए। ताड़ासन है ना, वृक्ष आसन, सिंह आसन, हनुमान आसन और सूर्य नमस्कार आसन। ठीक है। उसके बाद मैं आपसे एक और शेयर कर रहा हूं, ये मन के एकाग्रता के लिए, मन के लिए और प्राण के लिए। प्राण, प्राण यानी बॉडी की जो एनर्जी होती है, अनुलोम विलोम। ठीक है। ये आप देख रहे हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में क्या करते हैं हम लोग? अनुलोम विलोम में क्या करते हैं, इस तरीके से पकड़ते हैं, है ना, यहाँ पे सिर रखते पे उंगली रखते हैं और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से हम लोग सांस लेते हैं। ऐसे सांस लेते हैं और राइट से निकालते हैं, फिर राइट से लेते हैं और लेफ्ट से निकालते हैं। बहुत ही धीरे धीरे करना है, बहुत ही धीरे धीरे करना है, बहुत ही धीरे धीरे करना है। इतना धीरे करना है कि आपको लगना भी नहीं चाहिए कि हवा आ रही है। तो इसका भी आप वीडियो देख सकते हैं। इसको करने से आपकी जो है कंसंट्रेशन बढ़ेगी, आपका विल पावर बढ़ेगा। ठीक है। और उसके बाद आप देख रहे हैं ब्रह्मरी ये वाला जो है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे रखना पड़ेगा और कानों को बंद करना पड़ेगा और जीभ को आपको रोटेट करके आपके पैलेट की तरफ रखना पड़ेगा, पैलेट की तरफ। ठीक है। और आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि आवाज होती है भंवर की, वैसे निकालनी पड़ेगी। ऐसे। इससे क्या होगा, आपका जो माइंड है, माइंड के जो सेल्स हैं, ब्रेन के जो सेल्स हैं, वो सारे एक्टिवेट हो जाएंगे। इसको 2-3 बार कीजिए आप, तो आपकी इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धि की शक्ति, सारी चीजें एकदम बढ़ जाएंगी। और कपाल भारती, हल ये 3-4 बार करना है। इसमें आपको क्या करना है, ऐसे ध्यान से लेके पेट को अंदर बाहर करना है। क्या करना है, पेट को अंदर और बाहर करना है। या देख रहे हैं, पेट को अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर करना है। अंदर करते हैं तो सांस नाक से निकलती है, बाहर करते हैं तो सांस अंदर जाती है। अंदर करते हैं तो सांस जो है नाक से निकलती है, बाहर करते हैं तो सांस क्या होती है, अंदर आती है। इस प्रकार से हमें करीब 8-10 बार करना है। और कपाल भारती यानी कि माइंड पे फोकस करना। इन सब चीजों से करने से आपका प्राण वायु बढ़ेगा, लाइफ बढ़ेगी, हेल्थ आपका बढ़ेगा, फोकस बढ़ेगा, इंटेलिजेंस बढ़ेगी। ठीक है। और अब हम लोग आते हैं, हनुमान जी जो थे, उनके वो उनका हृदय बहुत विनम्र था। हम सब जानते हैं, हमें भी यही करना है। हमें वैदिक तरीके से माता पिता जो हमारे हैं, शिक्षक हैं, उनका हमेशा सम्मान करना है। हमें कभी भी कोई भी ईर्ष्या नहीं करनी है, कभी भी हमें अपने अभिमान नहीं करना है। और हमेशा सेवा रूप में रहना है, सेवा करनी है, सेवा के रूप में काम करना है। और ये नहीं कि मुझे इसका पुरस्कार मिले। तो ये हमारे लिए हनुमान जी से सीखने की चीजें हैं। रिस्पेक्ट फॉर पेरेंट्स एंड टीचर, नो जेलसी, हमें शेयर करना चाहिए और हमें सेवा करना चाहिए। स्ट्रॉन्गेस्ट हार्ट इज द वन दैट लव्स गॉड। हनुमान जी का हृदय सबसे स्ट्रांग था, है ना। एक बार सीता माता ने हनुमान जी को क्या दिया था, क्या दिया था, पर्ल्स के नेकलेस दी थी। तो हनुमान जी ने क्या किया,
हनुमान जी ने उसको एक तोड़ तोड़ के देखा उसमें राम है कि नहीं। तो लोगों ने कहा कि आपने ऐसे क्यों किया, आपने तो ये खराब कर दिया। उन्होंने बोला, मैं जिस चीज में राम नहीं है वो मेरे कोई काम का नहीं है। जिसने बोला कि तुम्हारे हृदय में भी राम है क्या, तो उनने ऐसे करके खोल के दिखाया। और अंदर कौन था? राम भगवान, सीता माँ, लक्ष्मण, तीनों अंदर थे। इसी प्रकार से हमें भक्ति अपने अंदर डेवलप करनी है, अपने हृदय में हमें भक्ति को डेवलप करना है। ठीक है। इस प्रकार से हमें बहुत ही लाभ मिलेगा, क्योंकि हनुमान जी को नंबर वन भक्त माना जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग आज का ये समाप्त करते हैं। आखिर में मैं बताना चाहता हूँ कि भक्ति से हमारे को ट्रू स्ट्रेंथ मिलती है। महामंत्र का जाप जरूर करें और धर्म के साथ जुड़े रहें, है ना। इस प्रकार से आप करेंगे तो आप लोगों का पूर्ण रूप से आपको लाभ मिलेगा। आपकी बुद्धि का भी वर्धन होगा, आगे बढ़ेगी बुद्धि, आपके अंदर प्राण की शक्ति भी आएगी, हर तरीके से आप में शक्ति आएगी और आप हनुमान जी की तरह बन पाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल आप लोग फिर से 7 बजे ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच प्रभु जी। बहुत अच्छी वैल्यूज आप प्रभु जी बच्चों को दे रहे हैं, और बच्चों ने काफी कुछ आज एक्चुअल में हनुमान जी को जाना होगा कि एक्चुअल में हनुमान जी कौन है। जाना है ना? ठीक है, तो थैंक यू सो मच इतनी अच्छी वैल्यूज देने के लिए प्रभु जी। थैंक यू। कल मिलते हैं बच्चों, कल टाइम से ज्वाइन कीजिए। ठीक है। ओके। हरे कृष्णा।